हाँ जी, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने मेरे वेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि हाँ आज मैम आएगी कि नहीं आएगी। गुड इवनिंग। तो आज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो हमारे हो गए थे कल उनके अलावा जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो वाले करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जो करवा रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर आपको 8 हो गया था, 9 हो गया था, 10 हो गया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 अनसॉल्व्ड से। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, टू बसेस स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन ए एंड टाउन बी। चलो जी देखते हैं, दो हमारे शहर हैं, एक ए और एक बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, एक ए और एक बी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, अब समझ लो। ठीक है, अब जो काम नहीं कर रहा उसका नाम सबको पता है, उसी का नाम लेके बता रही हूँ कि भाई साहब जी यहाँ से दिल्ली जाना था। ठीक है, मान लो दिल्ली यहाँ से कितना है? 480 किलोमीटर है। ठीक है, अपनी मैडम को फोन कर दिया कि भाई मैं चल रहा हूँ 60 की स्पीड से। अब 60 की स्पीड से कैसे पता लगा? इसको पता आता ही नहीं था, है ना। क्या बताया? कहता कि मैं ना 10 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुंच जाता हूँ। वो कह रही मैं तो 8 घंटे में पहुंच जाती हूँ। कह रहा ठीक है भाई, तू वहां से चल ले और मैं यहाँ से चल लेता हूँ। तो अब हमें क्या बताना है कि दोनों के दोनों कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे? चलो देखते हैं। क्या बताया कि सबको नाम पता है ना, जो काम नहीं कर रहा है ना, वो बंदे ने अपनी मैडम को फोन करा, दिल्ली जाना है। दिल्ली, वो दिल्ली की थी। ठीक है, और ये अंबाले का। चलो, तो क्या बताया? कहता भाई मैं तो 10 घंटे में अंबाला से दिल्ली पहुंचता हूँ। ठीक है, अगर अंबाला से दिल्ली 10 घंटे में पहुंच रहा है मतलब इसकी स्पीड कितनी है? 480 का डिस्टेंस 10 घंटे में कवर कर रहा है, यानी इसकी स्पीड कितनी है? जो ए से जा रहा है, ए से जो जा रहा है उसकी स्पीड वो 8 घंटे में कवर करता है। ठीक है, ए से जो जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, टाइम कितना है? 8, तो 8 6 48, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसकी जो स्पीड है ए वाले की वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, मैडम जी की स्पीड। ठीक है, बी वाले को लगते हैं 10 घंटे, तो 480 बाय 10 यानी कितनी होगी? इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैडम जी की, भाई साहब जी की स्पीड कितनी है? 48। अब हमें बताना है ये यहां से चल पड़े उम्मीद में और ये यहां से चल पड़ी। ठीक है, दोनों कहां और कब मीट करेंगे? तो जी हमने मान लिया कि ये पॉइंट है पानीपत, मान ले, है ना। तो ये यहां मीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी इस पॉइंट को कुछ भी नाम नाम देना दे दो, नहीं देना कोई मर्जी नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताना है किस टाइम और कितने कितने डिटरमाइन व्हेन द बसेस विल मीट आफ्टर स्टार्टिंग एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए। अंबाला से कितनी दूर और कितने बजे वो दोनों मिले, ये बताना है हमने। तो चलो जी मैंने मान लिया कि टी टाइम के बाद वो मिलते हैं। तो टी टाइम के बाद अगर मिलते हैं, आपने लिखना है लेट द बसेस will meet after time। ठीक है, तो अब इसने टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा मुझे बताओ? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू टी, 60 इंटू टी, है ना। और इसने कितना करा? 48 इंटू टी। चलो जी, तो दोनों ने टोटल डिस्टेंस तो 480 किया ना, तो 60 टी प्लस 48 टी इज इक्वल्स टू 480 आ गया। सॉल्व करो, 108 टी इक्वल्स टू 480, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 480 डिवाइडेड बाय 108। 12 से काट दो, 12 नहीं में 40, 12 नहीं में 108, ऊपर 40 से कट गया, 40 बाय 9 आ गया। ठीक है, 9 चौके 36, 10 में से 6 गया 4, 4.4 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 4-4.5 घंटे के बाद भाई साहब जी उसको मिले हैं। अब पूछता है कि कितना डिस्टेंस, अंबाला से कितनी दूर, तो डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस कितना है बेटा जी? स्पीड है ना अंबाला वाले की, और टाइम कितना लिया? 40/9, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 60 इंटू 40/9। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितने से आ जाएगा? ये आ गया 20 और ये आ गया 3, यानी आ गया 800 बाय में 3। सॉल्व कर लेना, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 7 में से 8 में से 6 गए 2, 20, 3 6 के 18, फिर से कितना आ गया? 2 20, 266.6 आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक है, अब 12वां देखो, बस आज खत्म कर देना है इसको। ठीक है,
अब मेरी जो डॉगी है उसको भूख लग रही है, उसको खाना भी देना है, इसलिए आज थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं, कल छुट्टी है, आराम से सारे क्वेश्चंस करके सोना। अभी भी मैं बार बार बता रही हूँ, कईयों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे पास उनके मैसेजेस नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं बेटे जी। जो कर रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि मैम, और सच बताऊं तो शायद आज वीडियो उन्हीं के लिए बन रही है कि वो बच्चे वेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो सीधी सी एक बात बताती हूँ तुम लोगों को, सोच के देखना। देखो, जो दिखावा कर रहे हैं ना उनका भी पता लग जाता है, और जो एक्चुअल जेन्युइन सारा काम कर रहे हैं प्रॉपरली उनका भी पता लग जाता है। तो एक बात ना बड़ी अच्छी है कि जो परमात्मा है ना वो हमारी नीयत देखता है, और जो यहाँ लोग इंसान है ना वो दिखावा देखते हैं। परमात्मा को दिखावा की जरूरत नहीं होती, और जब सही नियत से अपने डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर मोटिवेशन के साथ लगे रहोगे ना, तो वो नियत देख रहा है तुम्हारी, वो परमात्मा, और जिस दिन वो हाथ पकड़ेगा ना, किसी और के हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेटा अपने मन को काबू में करना बहुत जरूरी है। मैं हर रोज एक ही लाइन बोलती हूँ, क्या, कि रोज का रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, जीत जाओगे। सारा इकट्ठा काम किसी से भी नहीं होता। तो शायद आज सच्ची बताऊं बहुत थकी हुई थी। पता है तुम्हें थकी क्यों है? आज स्कूल में गए ना, स्कूल में इतना सारा कीचड़ हो रखा, सारा हो रखा, सारी लैब गंदी थी, खुद अपने हाथों से वाइपर मार के साफ किया। समझ रहे हो? तो चलो ठीक है, वो मेरा हमारा कोई बात नहीं कि हाँ हमने जहां बैठना है वो हमने अपनी जगह अपनी खुद साफ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज इतनी थकी होने के बावजूद भी ना मेरा ये मन था कि नहीं, मेरे बच्चे मेरी वेट कर रहे होंगे, सिर्फ उनके लिए वीडियो बनी आज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12। तो जी ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, मैंने रब कर दिया सारा का सारा। तो पहला मैंने क्वेश्चन करवाया आपको 11th है, ठीक है, अब मैं करवा रही हूँ 12वां क्वेश्चन, बड़ा मजेदार। 11th करवा दिया, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ना चोर था और उसको पुलिस पकड़ रही है, ठीक है। चोर बाइक पर है और पुलिस जीप में है। तो वो ना, अब देखो इमेजिन करो सीन, चोर आगे आगे भाग रहा है बाइक पे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही है ना। तो एक गोल चक्कर आता है, एक टर्निंग आती है ना। तो ऐसे करके यहां से पहले बाइक वाला गया, पीछे पीछे जीप गई, ठीक है। बाइक की स्पीड आपको दे रखी है 72। बाइक की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, 18 चौके 72, कितना आ गया? 5 20 आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जी अब ये आ गया 20। जो जीप है, जीप जा रही है 108 किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बताती हूँ बेटा, देखो अगर सपोज कि और बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कोई उनके पास बुक में है ना, या कोई उनके पास कोई एनसीईआरटी से रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है ना, आप कमेंट में वो डाल सकते हो, पिक डाल देना या क्वेश्चन लिख के डाल देना। अगर तुम्हें उसका सॉल्यूशन चाहिए ना तो मैं वो दे दूंगी, ठीक है ना। चलो, तो जीप की स्पीड कितनी हो गई? 108 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 छिके 6 पंजे कितना आ गया? 30। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता है, कहता है कि थोड़ी दूर जाके ना जो पुलिस वाले हैं वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं 10 सेकंड के बाद। क्या? एक टर्निंग क्रॉस करता है, टर्निंग मतलब ये मान लो यहाँ पर टर्न आया और यहाँ टर्निंग क्रॉस करते ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। जब बाइक ने क्रॉस किया, ठीक है, उसके 10 सेकंड बाद जीप वहां पहुंच गई और उन्होंने उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो डिस्टेंस कवर्ड दोनों का सेम है ना। अब एक के बाद 10 सेकंड बाद दूसरे ने वो डिस्टेंस कवर किया है ना। मैं मान लेती हूं कि टी टाइम एक ने लिया तो दूसरे ने t+10 लिया होगा, है ना। जो कम स्पीड वाला है उसने ज्यादा टाइम लिया और जो ज्यादा स्पीड वाला है उसने कम टाइम लिया। इसका मतलब कि 20 किसका था? बाइक का, और 30t+10 ये आ गया, ठीक है। सॉल्व करोगे 20t इक्वल्स टू 30t+300 हो गया। तो इसको इधर ले आओ और उसको इधर ले जाओ, ठीक है। मैंने क्या करा है देखो, गलत नहीं कर दिया, तुम भी बोलते नहीं हो। क्या करना था कि जिसकी स्पीड कम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना।
तो और जिसकी स्पीड ज्यादा है देखो 20 के साथ t प्लस 10 आना है और 30 के साथ t आना है। यही तो बता रही थी क्या कि स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम और कम स्पीड है तो ज्यादा टाइम। तो 20t प्लस 200 इक्वल्स टू 30t है ना। सॉल्व करते हैं, ये माइनस में चला जाएगा तो 200 इक्वल्स टू 30t माइनस 20t, तो ये आ गया 200 इक्वल्स टू 10t। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20। तो 20 सेकेंड लगे उनको कवर करने में। ठीक है, अब उसने आखिरी में क्वेश्चन पूछा है हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच द बस। अब देखो क्या कहता है कि कितनी देर बाद। अब जीप का जो डिस्टेंस था वो कितना था 30t, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय जीप कितना बना, डिस्टेंस कवर्ड बाय जीप इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 600 मीटर का डिस्टेंस जीप ने कवर किया। ठीक है, तो जी आपका अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 भी हो गया। अब मैं करवा रही हूँ लास्ट क्वेश्चन अनसॉल्व्ड का, कौन सा 13th कल करवा दिया था, 14th करवा रही हूँ। ठीक है, कल एक बार बैठ के ना इस हफ्ते में जितने क्वेश्चंस करें, अगर दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत पड़े तो देखो, सारे क्वेश्चंस एक बार दोबारा करके देखना। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सारे करोगे तो मैं कल की तुम्हें छुट्टी दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तब दूंगी जब सारे के सारे मुझे पता लगेगा कि हाँ मैम हमने सारे क्वेश्चंस डायमेंशंस के भी और रिलेटिव वेलोसिटी के भी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के भी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो छुट्टी मिलेगी भाई कल की। ठीक है, 11, 12 और 14th क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखो 14th क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो कार थी, दो गाड़ियां हैं, एक कार ए है और दूसरी कार बी है, दोनों ही आगे पीछे जा रही हैं। आगे पीछे का मतलब है इनके बीच में ना 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है जी, ठीक, और 30 की स्पीड से जा रही हैं, इसकी भी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और इसकी भी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तीसरी जो गाड़ी है, ठीक है, वो भाई इन दोनों को मिलती है। ठीक है, ठीक है, अब जिस जिसके कमेंट आएंगे उसका नाम आएगा क्वेश्चन में। अदिति का आया था, एक पारुल का, साक्षी का, और जिन जिनके कमेंट आते हैं मुझे थोड़े थोड़े से याद रहते हैं, है ना। तो भाई एक गाड़ी में अदिति जा रही है, एक गाड़ी में पारुल जा रही है ना, और एक में जा रही है साक्षी। ठीक है, तो साक्षी सबसे पहले मिलती है अदिति को, और 5 मिनट के बाद किसको मिलती है, पारुल को। ठीक है, तो अब वो क्या कहना चाहता है कि मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी है, साक्षी की स्पीड बतानी है आपको। ठीक है, इसकी कार का नाम हम लिख देते हैं C और इसकी स्पीड मैं क्या मान लेती हूँ VC। ठीक है, तो अब देखो कहना क्या चाहता है कि देखो एक गाड़ी, ये पीछे दूसरी गाड़ी, ये जा रही है, इनके बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। दूसरी गाड़ी यहां से पहले A को मिलती है, 5 मिनट के बाद B को मिलती है। ठीक है, तो आपको इधर वाली गाड़ी की स्पीड बतानी है, तो मैं क्या करूंगी, रिलेटिव निकाल लूंगी। पहले ऑपोजिट आ रही है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A और B, दोनों की 30 ही तो है, ऑपोजिट में आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम कितना लग रहा है, ये 4 किलोमीटर का कवर करने में 5 मिनट, आवर्स में चेंज करोगे 5/60, डिस्टेंस कितना 4, स्पीड कितनी है VC प्लस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 कितना आ गया 12। चलो VC प्लस 30 इज इक्वल्स टू कितना हो गया जी, ये 12 चौके 48, तो VC इज इक्वल्स टू कितना हो गया 48 माइनस 30, तो कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल ठीक आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो साक्षी जी पहले किसको मिल रही है, अदिति को, और फिर किसको मिल रही है, पारुल को। ठीक है, 5 मिनट के बाद इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी थी 18। जिस जिसके कमेंट आएंगे उसका नाम भी लूंगी। ठीक है, वीडियो में। ठीक है, चलो अब रह गए सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चंस सॉल्व वाले, जो ट्रेन वाले थे ना वो वाले, बस वो करवाऊंगी। और आज का काम थोड़ा सा, बेटा रोज का रोज करोगे ना तो काम थोड़ा सही है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर इकट्ठा, अब देखो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हमारे, सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब रह गए मेरे पास सॉल्व्ड के 2 क्वेश्चन है, एक ही करवाऊंगी
और वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। अनसोल्ड बिल्कुल सारे खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ, नेक्स्ट उसके साथ बिल्कुल जैसे वैसा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ, नहीं हुआ तो बता देना यार, करवा दूंगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, टू रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। देखो दो रेलवे ट्रैक्स हैं और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये, ठीक है। अलोंग वन ट्रैक ए वाली जो ट्रेन है वो 30 की स्पीड से मूव कर रही है। आसान है क्वेश्चन, इसमें मुश्किल नहीं है। ए की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ओके जी, ठीक है। दूसरी जो गाड़ी है ट्रेन बी, उसकी स्पीड है 48, बी वाली की स्पीड कितनी है 48 मीटर पर सेकेंड, और वो मूव कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, ओके जी, ठीक है। तो क्या बताना है हमें, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, ओके जी, ठीक है। देखो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें झोल पता है क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का, कि तुम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, कोई जरूरी नहीं है बुक में जैसा दे रखा है वैसे करना, बिल्कुल भी ना। क्या बोल रही हूँ, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। और बार बार एक ही बात बताती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ सारे, अगर किसी के पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, ग्रुप में भी भेज रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी पेजेस का लिंक है। समझ आ गई ना बात, तो कोई भांडा नहीं लगाना कि हाँ नहीं हुआ, हो गया ये वो फलाना धमकाना ना। ऑलवेज लूजर्स गिव द एक्सक्यूजेस, ठीक है। विनर्स के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, मन से मन में होना चाहिए। चलो अब बात बता रही हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। चलो पहले मैंने क्या माना, वी ए कितना था हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट टू ईस्ट, ओके। वी बी कितना 48 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट। तो तुम्हारे मन में आ रहा कोई भी एक को पॉजिटिव मान लो और कोई भी एक को नेगेटिव। मैं इसको पॉजिटिव मान लेती हूँ और इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, -48 मीटर पर सेकेंड। अब तो इसको हम समझ आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है 48, मेरा -48 है, तो -48 -30 दैट इज -78 मीटर पर सेकेंड। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, -78 है, तो 78 कहां से कहां, माइनस किस में था, ईस्ट टू वेस्ट, 78 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट। बस यहां पर यही पेंच है कि आपने सिर्फ साइन जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी जी बी, जी ग्राउंड होता है, तो वी जी माइनस वी बी, ग्राउंड की स्पीड तो 0 ही है, ठीक है, माइनस इसकी कितनी है -48, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। अब प्लस जो आ रहा है वो आपके पास किसका बनेगा, वेस्ट टू ईस्ट का बनेगा। ये लो जी, सेम क्वेश्चन बिल्कुल हो गया। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। नहीं होगा तो बता दूंगी। मेरे अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व सब खत्म हो गए, ठीक है। अब करना आपकी बारी है। समझ आ गई बात, तो करोगे, कमेंट्स करोगे, साथ में मुझे बताओगे कि मैम हमारा हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, ठीक है। कल